अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं एक बार फिर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और इस बार यहां से रवाना होऊंगा हैदराबाद से आगे मुझे और कुछ जगहों पर जाना है। मुझे इंतज़ार है ग्रीन लाइन ट्रेन का जो इस्लामाबाद के मारगला रेलवे स्टेशन से चलती है। थोड़ी देर में वो स्टेशन पर पहुंचने वाली है और उसके बाद हमारा सफ़र, जो मेरा ख्याल है कुछ 17-18 घंटे का सफ़र होगा, वो शुरू होगा। रास्ते में जिन जिन स्टेशनों पर रुकेगी, यानी यहाँ से चलकर ये चकलाला से फिर लाहौर और लाहौर से खानेवाल, बहावलपुर, रोडी और हैदराबाद। कल दोपहर को इंशाअल्लाह ताला मैं हैदराबाद पहुँचूँगा। ये पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन में से एक है जिसका आगाज़ हुआ था 15 मई 2015 को। और कहते हैं कि जी 1521 किलोमीटर का फासला, यानी कराची तक का फासला ये कोई तय करती है मेरा ख्याल है 21 से 22 घंटों में, और उनको 2 घंटे पहले हैदराबाद आ जाएगा। 5 अप इसको कहते हैं जो कराची से आती है, और 6 डाउन कहते हैं जो कराची जाती है। लग्जरी ट्रेन है और इसे दूसरी ट्रेनों से पहले रास्ता देने की हिदायत की जाती है। इसमें एसी पार्लर की सहूलत है। मेरा ख्याल है 2 कोचेज़, एक शायद यहाँ से लगती है, एक लाहौर से लगती है। इसी तरह एसी स्टैंडर्ड की कुछ 6 कोचेज़ होती हैं, 5 बिजनेस कोचेज़ हैं और 4 से 5 इकानमी कोचेज़ होती हैं। 27 अगस्त 2022 को जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहाँ से चूँकि तामीर मुरम्मत का काम हो रहा था, लिहाजा इसे बंद कर दिया गया था और ये काफ़ी अर्सा बंद रही। फिर 28 नवंबर 2022 को चीन से 46 हाई स्पीड कोचेज़ आई जो चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने तैयार की थी। वो कोचेज़ इस ट्रेन के लिए ही थी। फिर 27 जनवरी 2023 को इसका दोबारा इफ्तिताह हुआ। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का बोर्ड है। 1879 में इसे मुकम्मल किया गया था, यानी खोला गया था, और 1507 किलोमीटर का फासला है इसका कराची से। ये पाकिस्तान रेलवे के उन चंद स्टेशनों में शामिल है। मेरा ख्याल है 4 या 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं जिन्हें ए क्लास रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो ये ए क्लास रेलवे स्टेशन है। हाल ही में इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं, यानी कुछ नए लाउंजेस मुतारिफ कराए गए हैं और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बेहतर से बेहतर बनाई गई हैं। इसी तरह ये जिस ट्रेन पर मैं जा रहा हूँ कहते हैं कि जी इसमें भी बहुत सारी सहूलतें हैं। देखते हैं, ट्रेन आती है, बल्कि इसमें सफ़र करते हैं तो पता चलता है कि कौन कौन सी सहूलतें यहाँ मुयस्सर हैं। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रूशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद से आने वाली ग्रीन लाइन रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही है। ये उसका मंजर है। पहले तो अपनी सीट तलाश करेंगे। पार्लर कार में मैंने सफ़र करना है, पहले वो तलाश करेंगे और बाद में फिर आपको कुछ और बताएंगे। नहीं जी, ये वो पार्लर कार की कोच है जिसमें मैंने ट्रैवल करना है। अंदर चल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्रेन की तो बोगियाँ कुछ यहाँ से जाएंगी और कुछ लगेंगी लाहौर से। 3:40 इसकी रवानगी का टाइम और 3:35 हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये रवानगी के लिए और कोई 5 मिनट का इंतज़ार है। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे तो कल दोपहर को हमने अपनी मंजिल पर पहुँचना है। आइए मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये पार्लर कार
कैसी है। वैसे तो ज़्यादा अंदर बैठकर आपसे बात करेंगे। ये इसका रास्ता है, मतलब एग्जिट और एंट्रेंस, एक तरफ एंट्रेंस लिखा हुआ है, एक तरफ एग्जिट लिखा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्लर का माहौल कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह बिल्लाह। ये वो कोचेज़ हैं जो चाइना से गोल गोल से बतौर खास और इसे यानी इसे ग्रीन लाइन में ही लगाया गया था। ये ग्रीन मतलब पार्लर कार का अंदरूनी मंजर है। और ये मेरी सीट है 14 नंबर, ये डब्बा है और H1 मेरी सीट नंबर है। और इस सीट पर मैंने बैठकर ट्रैवल करना है हैदराबाद तक। जो ट्रेन रवानगी के लिए तैयार है, ये मेरे सामने है मकसूदुर रहमान साहब। ये अपने भाई साहब को रुखसत करने आए हुए हैं और रेलवे स्टेशन पर मेरी मुलाकात हो गई। किस चीज़ के? पावर लिफ्टिंग। आओ माशाल्लाह, पावर लिफ्टिंग के जो है वो नेशनल चैंपियन है और ये हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। बल्कि मैं इनके साथ ट्रैवल करूंगा हैदराबाद तक, क्योंकि इन्होंने कराची जाना है। तो पहला विसल हो गया। आपका क्या नाम है? शेख वलीद, शेर दिल खान। ये सारे शेरों के साथ मैं जनाब अलविदा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी मुलाकात रहेगी। जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से हम रवाना हो रहे हैं और ये हमारे सारे के सारे भाई आए सर, आए आराम से सर, आराम से। नंबर में आपकी निकली है जी। जी एक मंजर रवानगी का, जो लोग जा रहे हैं वो अलविदा कह रहे हैं लोगों को। मैंने कहा मैं आपको प्लेटफॉर्म के वो मनाज़र दिखा दूं जो मेरे लिए मुमकिन है, यानी इस पर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर ये मनाज़र हैं जी। उसके बाद मैं जाके बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं तेज हवा में खड़ा नहीं हो सकता और वैसे भी ये मुनासिब नहीं है, ख़तरनाक है। और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रैवल करना। मैं वहाँ तक आपके साथ हूँ, यानी ये कैमरा आपके साथ है जब तक रावलपिंडी का बोर्ड नहीं आ जाता, ताकि आप भी देख लें कि मैं चंद दिन के लिए रावलपिंडी को अलविदा कहकर अपने एक नए सफ़र पर जा रहा हूँ, ताकि आपके लिए कुछ नए व्लॉग बना सकूँ, नया काम कर सकूँ, नई चीज़ें आपको दिखा सकूँ। ये रेलवे गोडाउन है, गोदाम है और आहिस्ता आहिस्ता हम प्लेटफॉर्म छोड़ते जा रहे हैं जी। वो जगह आने वाली है जहाँ से खड़े होकर मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था, यानी रावलपिंडी के बोर्ड से। आप भी आ जाओ सरकार। जो साहिबान मुझे मिले थे वो मेरे व्यूवर भी हैं। ये जी रावलपिंडी का वो बोर्ड आ गया जहाँ से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था। रावलपिंडी से तो हम राइट टाइम रवाना हुए हैं। अब देखते हैं कि रास्ते में क्या सूरत हाल रहती है। मेरे साथी हैं, यानी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे सफ़र को। कहाँ तक जाएंगे आप सर? लाहौर। ये लाहौर तक मेरे साथ है। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कोई और मेहमान आ जाएंगे। ये सफ़र की सूरत हाल तो यही होती है, एक उतरता है और एक आता है। तो आपका क्या इसमें ग्रामी क्या? रिजवान साहब लाहौर तक मेरे साथी। अल्लाह खैर वाफियत रखे जी, खुश रहें रिजवान साहब। नहीं जी, चकलाला से भी रवानगी हो गई हमारी और अब इसका अगला स्टॉप लाहौर है। चूँकि लाहौर तक सिंगल रेलवे लाइन है, इसलिए मुमकिन तौर पर कहीं क्रॉसिंग के लिए अगर रोकी गई तो इसे रोका जाएगा, वरना ये लाहौर इसका पहला स्टॉप होगा। सीटें इसकी खासी आरामदेह हैं, आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। सामने ये लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, आप अपनी मर्जी की चीज़ पर देख सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे कोई शौक़ नहीं है और पता नहीं मैं क्या लगा बैठा हूँ, ये मूवीज़ हैं, ये मूवीज़ का चैनल है कोक स्टूडियो। रावलपिंडी से रवानगी की थोड़ी देर बाद सूप सर्व किया गया है। सीटों के बारे में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि बहुत अच्छी हैं। अलबत्ता ये इनके जो पैडल हैं ये ख़राब हो गए हुए हैं। एक पैडल ये ख़राब है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा ठीक है, जो मेरे साथ वाली सीट है। ये कॉल बटन एक लगाया गया है कि अगर आप कॉल करना चाहें। अब ये नहीं पता कि इसके जवाब में आएगा कॉल। मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। अगर आप अडॉप्टर से करना चाहते हैं अडॉप्टर से कर लें, लीड से करना चाहते हैं लीड से कर लें।
इसी तरह ये नीचे डस्टबिन एक छोटी सी लगाई गई है, लेकिन ओवरऑल बहरहाल अच्छा है। आइए सूप पी के देखते हैं कि जी सूप कैसा है। मैं फिर आपको एक सिप लेके बताता हूँ कि सूप की नोयत क्या है। और ठीक है, लेकिन ये कि जिस तरह के सूप की आप तवक्को रखते हैं कि वो गरम गरम सूप आपको मिले, वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी नीम गरम ज़रूर है। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी बहुत सी ट्रेनें आउटसोर्स कर दी हुई हैं, लेकिन ग्रीन लाइन को आउटसोर्स नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान रेलवे खुद चला रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो एंटरटेनमेंट और खाने पीने का जो बंदोबस्त है, ये शायद आउटसोर्स किया गया है बाय यूनिकॉर्न प्रेस्टीज लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो रावलपिंडी से अटक तक सफारी ट्रेन भी चलाती है, और गालिबन पाकिस्तान की कुछ और ट्रेन भी उनके पास है। ये उन्हीं की तरफ से एंटरटेनमेंट है। लेकिन बहरहाल अच्छा लगा ये सारा बंदोबस्त देखकर। वाईफाई किसी ने पूछा था कि वाईफाई है या नहीं है, लेकिन पता चला कि ट्रेन में वाईफाई नहीं है। जो टिकट कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वाईफाई भी आपको मिल जाएगा। रावलपिंडी से रवानगी के कोई 1 घंटे के बाद यानी हमने पहले सूप पिया और अब चाय सर्व की जा रही है। ये ट्रॉली है जो नौजवान चाय लेकर आए हैं। मेरा ख्याल है कि चाय के साथ कुछ होगा लाजमी। देखते हैं कि क्या चाय के साथ सर्व करते हैं, लेकिन अगर खाली चाय भी होगी तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है। शाम का वक्त है और खाली चाय पे भी गुजारा किया जा सकता है। चाय सर्व की जा रही है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। मेरे साथ रिजवान साहब है। रिजवान साहब की टेबल पर उन्होंने रखा है, और ये मेरी ट्रे है। ये एक समोसा है, इसमें सेपरेट मतलब चाय है, वो नहीं है जिसे हम कहते हैं पकी हुई चाय, यानी इसमें शुगर दी गई है। ये शुगर है, और चाय का जो है ना वो अपना, मैं तो इसे तावीज़ वाली चाय कहता होता हूँ तो ये तावीज़ वाली चाय हमें मिल रही है। ये एक छोटा सा चम्मच है उसको हिलाने के लिए, और नहीं बल्कि जो मैंने पहले आपको दिखाया ये दूध है जी, चाय नहीं है, ये दूध है। और ये जो है वो क्या है जी, शुगर, ये चीनी है, और ये आ गया जी हमारा गर्म पानी तो तावीज़ वाली चाय का बंदोबस्त है। मैं बना लूँ, उसके बाद आपको पी के बताता हूँ इसका सिप लेके कि कैसा टेस्ट है इसका। हमने किया ये है कि इसमें 2 टी बैग डाल दिए ताकि कोई थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। इसका मशवरा मेरे साथी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, या आपको मेरा ख्याल कमरे में दिखाई भी दे रहे होंगे, उन्होंने दिया कि जी आप 2 टी बैग डाल लें। तो चाय का टेस्ट बहरहाल फिर भी जो पकी हुई चाय होती है वो जायका और होता है। और ये रेलवे का लोगो लगा हुआ है जी इस पर, और ये भी वही रॉयल स्विस, ये उनकी तरफ से है। वो जायका तो नहीं है जो पकी हुई चाय का होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी गनीमत है कि आपको दौरान सफ़र चाय मिल जाती है। अगर आप कोच से सफ़र करते हैं बाय रोड, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि ये किसी सर्विस एरिया पर जाकर रुके, तो वहाँ से मिले। मोटरवे की चाय वैसे ही बहुत बदजायका चाय है, बहुत महंगी और बदजायका चाय, तो कम अज़ कम मोटरवे से इसका अच्छा टेस्ट है। ये 14 नंबर बोगी लिखा हुआ है। एक गड़बड़ इसमें यह है कि उन्होंने अगला स्टेशन रोड़ी फीड किया हुआ है। ऐसे तो स्पीड भी इस पर आती है, इस वक्त आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगला स्टॉप रोड़ी रोड़ी अभी दूर है, अभी लाहौर नहीं आया तो रोड़ी कहाँ से आ जाएगा। ये डिस्पेंसर रखा हुआ है, मतलब आपकी सहूलत का मुकम्मल इंतज़ाम है। और ये उसका पूरा एक व्यू है पार्लर का। अब आपने उसको सही किया, अब ठीक हो गया जी, टैक्सी स्टेशन लाहौर हो गया। और ये रफ्तार आ रही है 17 किलोमीटर से, तो क्या आहिस्ता हो, ये किसी वजह से ट्रेन उसकी जो स्पीड है वो आ रही है। अच्छी मतलब मैनेजमेंट है, अच्छा है कि यहाँ आपको गाड़ी के अंदर बैठे हुए पता चल जाता है कि बाहर की सूरत हाल क्या है। जो वॉशरूम के साइंस बने हुए हैं, यानी एक वॉशरूम जो है वो खाली है और एक ऑक्यूपाइड है। बोगी का नंबर लिखा हुआ है, 56 मुसाफिर बैठ सकते हैं। एक छोटी सी क्यूट सी बेबी हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं लाहौर तक, और ये पिंडी से हमारे साथ बैठी हैं। और इन्हें जब पता चला कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो इन्होंने पता नहीं किन किन के नाम लिए। आपने ट्रेन घूमी है जी? कैसी लगी ट्रेन आपको? अच्छी लगी। आप तो कह रही थी मुझे डर लगा। वहाँ पे डब्बा खुला हुआ था तो डर लग रहा था। डब्बा खुला हुआ था?
तो दरवाजा तो बंद था ना बेटा? नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, तो ट्रेन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ट्रेन ये? जी। हाँ, अच्छी आपने लगी। क्या क्या खाया पिया? नगेट्स, फ्राइज, कोकोमो, चाय और समोसा। समोसा। तो पेट भर गया, अब रात में खाना तो नहीं खाएंगी आप? नहीं। नहीं खाएंगी? और अगर कोई अच्छी चीज बनी होगी तो फिर खाएंगी आप? जी। ठीक है, चलें, खुश रहें और आपका सफर अच्छा गुजरे। अभी गुजरांवाला आ गया है, थोड़ी देर के बाद लाहौर आ जाना है इंशाल्लाह ताला, और आपने उतर जाना है। ठीक है? ठीक है। गुड, ठीक है। सही है, चलें, खुश रहें। कोई 10 मिनट ताखीर से हम पहुंचे हैं लाहौर। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर से लिया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये 8 बोगियाँ मेरा ख्याल आई है रावलपिंडी से, और यहाँ से 11 बोगियाँ मजीद लगेगी। 1857 की जंग आज़ादी के फ़ौरन बाद इस रेलवे स्टेशन की तामीर शुरू हुई थी और 3 साल में ये बना। 1860 में ये मुकम्मल हुआ था स्टेशन, और इसे एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म इसी रेलवे स्टेशन के हैं पाकिस्तान में। यहाँ बहुत सी सहूलतें दस्तियाब हैं, जैसे पंजाब मेट्रो बस यहाँ से मिल सकती है, आप बाहर उतरें। लाहौर ट्रांसपोर्ट है, फिर जो है वो ऑरेंज लाइन है। कुछ अर्सा पहले यहाँ बहुत सी सहूलतें फराहम की गई हैं, जदीद वेटिंग लाउंजेस बनाए गए हैं और लोगों की सहूलत के लिए बहुत सारा काम किया गया है। हम इधर से आए हैं और ये नया रैक जो है वो इधर से आएगा और वो इसके साथ लगेगा, यानी अब ये 18-19 डब्बों की ट्रेन बनकर आगे जाएगी। कोई इतना ख़ास रोशन प्लेटफॉर्म नहीं है, हालांकि मेरा ख्याल था कि यहाँ ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी बहरहाल जो कुछ है ये भी बहुत है। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का नज़ारा मैं आपको करवा दूँ। ये ऊपर से ढका हुआ प्लेटफॉर्म है, मतलब ये कि ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसके बिल्कुल सामने 5 नंबर है। मेरा ख्याल था कि ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएगी, लेकिन ये 2 नंबर पर आई है। ये ऊपर ओवरहेड ब्रिज है, नए बरक़ी ज़ीने नस्ब किए गए हैं और बहुत सी सहूलतें मुसाफिरों को फराहम की गई हैं जो पहले नहीं थी। 11 बोगियों का रैक यहाँ से लगना है लाहौर से, और उसकी वजह से जो मेरी बोगी थी वो चली गई है पीछे। अब मैं उस बोगी के पीछे पीछे हूँ। ये बरक़ी ज़ीने लगाए गए हैं लाहौर में, लेकिन वो इस वक्त बंद पड़े हैं। मैं इस उम्मीद पर आया था कि शायद ये चल रहे होंगे, लेकिन वो नहीं चल रहे। नया लुक दिया गया है रेलवे स्टेशन को, इसका जो वेटिंग हॉल है। ये मेरी ट्रेन है, वो डब्बा पीछे पीछे चला गया है और मैं उसे तलाश करता फिर रहा हूँ। ओ भाई देखिए, हर बंदा अपनी रो में आ रहा है, जा नहीं आ रही है भाई। लाहौर कराची लाहौर, मैंने कहा ना कि पूरी ट्रेन का रैक इसके साथ लगा है, और अब ये लंबी ट्रेन होकर यहाँ से जाएगी। ये जो ज़ीने हैं, बरक़ी ज़ीने, ये चल रहे हैं, एक तरफ के बंद है, एक तरफ के रमा दवा है। ये शुक्र है कि चलते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा वरना तो यही होगा जी कि बरक़ी ज़ीने लगा दिए हैं लेकिन चल नहीं रहे। बहुत सारे स्टॉल्स नए लगाए गए हैं, खाने पीने का सुना है कि अच्छा बंदोबस्त किया गया है, लेकिन हम इससे इसलिए मुस्तफ़ीद नहीं होंगे कि हमें ट्रेन में खाना मिलना है। पूरा प्लेटफॉर्म भी गुजर गया मेरा ख्याल है, और अब कहीं जाकर ट्रेन रुकी है। देखते हैं कि अब वो कहाँ गया मेरा डब्बा। स्टॉल चाय चूँकि मज़े की नहीं थी जो फराहम की गई, तावीज़ों वाली चाय थी, इसलिए मेरा मूड है कि कुछ चाय अगर कहीं से मिल जाए मुझे ताज़ा बनी हुई, तो वो है इरादा पीने का। अच्छा, अब डब्बे रंगीन हो गए हैं जी। पहले तो मुकम्मल तौर पर ग्रीन डब्बे थे, लेकिन अब जो पुरानी बोगियाँ हैं वो लगी हैं, अब रंग बिरंगी ट्रेन हो गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जैसे दूसरे मुल्कों की ट्रेनों के सारे डब्बे एक ही कलर के होते हैं, कोई अपनी पाकिस्तान की ट्रेन भी ऐसी देखूं जिसके सारे डब्बे एक ही रंग के हों, लेकिन अभी तक ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकी। रंग बिरंगे डब्बे लगे होते हैं और इसमें भी वही सूरत हाल है। पहले तो खैर ग्रीन ही चली थी वहाँ से, लेकिन अब ये ग्रीन और येलो, और सामने पुराने डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे।
अब ये ग्रीन और येलो ट्रेन हो गई है। नाम तो इसका ग्रीन लाइन है, लेकिन डब्बे इसमें अब रंग बिरंगे लग गए हैं। ले जी, बिलाखिर मैंने अपनी बोगी तलाश कर ली है, खासी पीछे आ गई है। और इसके बाद आगे ये जहाँ रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है। आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म के नीचे है और आधी जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये रही मेरी बोगी जिसमें मैंने सफ़र करना है। और अब इंतज़ार ये है कि लाहौर में मेरा ख्याल है कि 30 मिनट का स्टॉप होता है। बड़ा स्टेशन तो खैर वो तो है ही है, लेकिन चूँकि मुसाफिर ज़्यादा होते हैं, रैक बदलते हैं, नए लगते हैं, इसलिए इसका स्टॉपेज यहाँ ज़्यादा होता है। लाहौर से रवानगी हमारी हो रही है। ये लाहौर का प्लेटफॉर्म अगर चलते चलते आपको इसकी झलकी दिखा दें। 9:08। अब तक ये 15 मिनट की ताख़ीर से हम जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 सबसे बारौनक प्लेटफॉर्म लाहौर का, और वहाँ से हमारी रवानगी हो रही है। लाहौर 2। खान साहब को बना लिया, ये लो, खान साहब का भी बन गया। खान साहब को बना लो, फोटो खान साहब का बन गया। नहीं जी, लाहौर को भी अलविदा। और अब हमारा अगला स्टॉप होगा खानेवाल इंशाअल्लाह ताला। अब ये भी चल पड़ा है जी जीना, जो पहले बंद था। मेरा ख्याल है कि इनके कोई औकात होंगे। ये जी लाहौर का प्लेटफॉर्म, रोशनी बस थोड़ा सा आगे तक है, उसके बाद फिर अंधेरा होगा। लाहौर 2 नंबर प्लेटफॉर्म। इसके साथ 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, कभी वो भी बहुत बारौनक हुआ करता था, लेकिन उसे सिर्फ मखसूस किया हुआ था हिंदुस्तान जाने वाली गाड़ियों के लिए। तो जब वो गाड़ियाँ बंद हुई तो फिर ये प्लेटफॉर्म भी तारीख हो गया। ये सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म, इसके कोने पर कुछ टक शॉप्स अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म अब मेरा ख्याल है कि तारीकी में डूबा हुआ है, क्योंकि जब ट्रेन नहीं जाती हिंदुस्तान, जब से समझौता एक्सप्रेस जानी बंद हुई है, तो उसके बाद फिर इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी ख़त्म हो गया। इस पर इमिग्रेशन वगैरह का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं है। रोशनी मुझे जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे सुनसान है। ये आ गया जी 1 नंबर प्लेटफॉर्म लाहौर का। ये यहाँ से कभी हिंदुस्तान ट्रेन जाया करती थी, और अब ये हर रहा है सुनसान। चलिए जी, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि आपसे अगली मुलाकात खानेवाल में हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो। लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना होते ही खाना सर्व कर दिया गया है, यानी डिनर। इसमें तो रायता है, ये एक नान है, और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। चिकन कोरमा है, और साथ जो है वो थोड़ी सी बिरयानी है। ये मैं आपको इसका दीदार करवा दूँ, जो खाना हमें सर्व किया गया है। ये अच्छा खाना लग रहा है, खाकर देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। खाना अच्छा था जी, मटन कोरमा तो नहीं था, लेकिन चिकन कोरमा था। रोटी थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, पुरानी से पुरानी 2-3-4 घंटे पहले की थी, लेकिन फिर भी काबिले खा थी। और चावल से थोड़े से रायता था। हमने खाया है, मज़ा आया। कम अज़ कम ट्रेन में बैठकर इस तरह का खाना ज़रा कम ही मिलता है। अगर रेलवे स्टेशन से कोई खाना लेकर खाया जाए तो वो शक ही रहता है कि अल्लाह जाने ये कितना पुराना है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ससरैयत एक्सप्रेस से कराची जा रहा था। हमने गालिबन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से उसे कस्में देकर पूछा कि यार ये जो तुम टिक्कियाँ बना रहे हो आलू की, ये ताज़ी हैं? उसने कहा जी आप बेफिक्र रहिए,
अगर ताज़ी ना हो तो आप मुझे वापस ला कर दे दीजिएगा। अब 20 मिनट ट्रेन में रुकना था तो किसने वापस ला कर उसको देनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टिक्कियाँ खाकर हमारे सारे लोगों के पेट खराब हो गए। और वो कोई अल्लाह जाने क्या चीज़ थी कि वो पेट के मामला ठीक होने में अगले 6 महीने लग गए। रही सही कैसे कसर कराची ने पूरी कर दी। कराची में एक हमने निहारी खा ली जनाब, मगज़ निहारी। वो मगज़ निहारी ऐसे जैसे बिच्छू नहीं लड़ जाता, वो सूरत हाल थी हमारी। वो 6 महीने बड़े अदाब में काटे हमने ये खाने के हवाले से। लिहाजा उस सूरत हाल में ये खाना मुझे नेमत लगा है कि ये खाना काफ़ी हद तक अच्छा है। तो आप भी जब इस पर ट्रैवल करें, महंगी है गाड़ी, मेरा ख्याल है कि हैदराबाद तक का टिकट ही गालिबन 12,000 रुपये का है। लेकिन आप आराम से जाते हैं, सहूलत है, खाना, चाय, पानी, नाश्ता, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके पास गुंजाइश है और आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं तो पार्लर में ना सही, AC स्टैंडर्ड में ट्रैवल कर रहे हैं। उसका मेन्यू को थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है कि जो है वो आपको खाने के हवाले से कोई शिकायत होगी, क्योंकि ताज़ा खाना लाहौर से मैंने खुद लोड होते हुए देखा है। तो ये जो एक शक था कि जी शायद पुराना खाना प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। ताज़ा बना हुआ खाना 2-3-4 घंटे की कोई बात नहीं होती। मौसम भी ऐसा ही है कि इतनी जल्दी खाना ख़राब भी नहीं होता। बहरहाल ओवरऑल अच्छा खाना था। एस जमील एंड कंपनी ने खाने का ठेका लिया हुआ है, ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की है। सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत आला है। जैसे ही आप खाना खा लेते हैं, आपके जो डिस्पोजेबल जो बर्तन हैं वो समेट लिए जाते हैं। और हम पाकिस्तानियों की आदत है कि अगर डस्टबिन हो भी तो हम ज़मीन पर चीज़ें फेंकने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जो खाते पीते हैं, जो बची चीज़ें होती हैं वो हम फेंक देते हैं कि कोई और उठा लेगा। तो मैंने देखा कि उसे भी उठाया गया। जब हमने खाना खाया उसके बाद जो चीज़ें नीचे गिर गई वो भी उठाई गई, और उसके बाद फ़िनाइल का छिड़काव करके फ़र्श को साफ़ किया गया है। ये चीज़ें मुझे पाकिस्तान की किसी ट्रेन में पहली बार मिली है। शायद ग्रीन लाइन में मेरा पहला सफ़र है, हो सकता है कि मेरे लिए ये हैरत अंगेज़ बात हो, लेकिन बहरहाल अच्छा लगा। और ये होना यही चाहिए कि सारी ट्रेन्स में इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। और हाँ, जो पैसेंजर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह चीज़ें ना फेंका करें। यहाँ एक छोटा सा डस्टबिन लगाया हुआ है इन्होंने, ये डस्टबिन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डस्टबिन है और ये खाली है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। पता नहीं इसे हम अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं या फैशन का हिस्सा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम बदलना चाहते हैं अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को, इसका कल्चर, इसकी सकाफ़त, इसका रस्म व रिवाज, तो हमें अपनी ज़ात से इब्तिदा करनी पड़ेगी। क्योंकि बात मुआशरे की हो, घर की हो, मुल्क की हो, शुरू आपकी ज़ात से होती है। जो तब्दीली आप लाना चाहते हैं, जब तक आप अपनी ज़ात में तब्दीली नहीं लाते, आपके दाएं बाएं का माहौल नहीं बदल सकता। खानेवाल रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे का एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है। 1865 में ये तामीर हुआ था, और इसकी एक ख़ास बात ये है कि यहाँ से 4 लाइनें मुख्तलिफ समतों को जाती हैं। एक रेलवे लाइन तो लाहौर से आती है, जिस तरह से हम आए हैं। दूसरी रेलवे लाइन इसकी वाया फैसलाबाद, अब्दुल हकीम, शोरकोट, वज़ीराबाद पर जाकर फिर इसी ML1 से यानी मेन रेलवे लाइन से मिल जाती है। और अगर कराची की साइड की बात करें तो कराची की साइड भी 2 रेलवे लाइन चलती हैं। एक रेलवे लाइन वाया मुल्तान जाती है, उसे कहा जाता है लूप लाइन, वो डबल है यानी ML1 है वो। और दूसरी रेलवे लाइन छोटे से स्टेशनों से होती हुई लोधना पर जाकर ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं, और ये कहलाती है कॉर्ड लाइन। मैं खानेवाल इस लालच में नीचे उतरा था कि शायद कोई चाय ढंग मिल जाएगी। चाय तो मिली है, कहते हैं जी गुड़ वाली चाय है, लेकिन गुड़ भी घोला हुआ है और पानी भी घोला हुआ है, और है भी 100 रुपये की चाय। यानी वही चाय जो लाहौर में 70 रुपये की मिली, यहाँ वो 100 रुपये की मिली, और है भी किसी काम की नहीं। सुबह नाश्ते से पहले पैसेंजर्स को ग्रीन लाइन में पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक बॉडी किट फराहम की जाती है।
इसमें देखते हैं कि बॉडी किट में क्या क्या है। ये एक ब्रश है, एक छोटी सी पेस्ट है, ताकि नाश्ते से पहले हम अपने दांत वगैरह साफ कर लें, ब्रश कर लें। और मेरा ख्याल है कि शायद एक कंघी है छोटी, जी ये कंघी है। ये 3 चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं पार्लर में, स्टैंडर्ड एसी में या बिजनेस क्लास में। तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट की ताख़ीर से हम रोहड़ी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। ट्रेन क्योंकि बहुत लंबी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं और डब्बा बहुत पीछे रुक गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब दी ग्रेट, पाकिस्तान रेलवे के सीनियर ट्रेन ड्राइवर और मेरे मुरब्बी दोस्त भाई। ये जनाब रोहड़ी में मुझे रिसीव करने आए। ये पीछे खड़ी हो रही है, चाय काफी बोगियां इतनी है उसकी, कोची सी इतनी है, 18 बोगी है उसकी, 11 तो लगी, अगर 18 तो लगी है वहां से। क्या नाम है? अच्छा, और क्या हाल है आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सुबह सुबह जो है वो आपको मैंने परेशान कर दिया। ये तो आपकी मोहब्बत है, दुआएं। नहीं, और क्या हाल है? रोहड़ी शरीफ ठीक है आपका? ये तो आपके सामने हाँ जी, चाय बन रही है, बिल्कुल सही है। चाय तो पियेंगे, चाय के किसी काम की नहीं मिली पूरे रास्ते में। मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने कहा सदीक साहब होते तो कम हमें चाय तो मिलती। चले, और बाकी खैर चलो। रोहड़ी रेलवे स्टेशन से रवानगी, ये पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक है और इसकी जो ज़मीन है वो मीर याकूब अली शाह से लीज़ पर ली थी अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद फिर इसको बनाया था। तंग सी जगह पर वाक़ है, लेकिन पाकिस्तान का एक अहम तरीन रेलवे स्टेशन है। और इसका जो गुड्स यार्ड है वो अलग है, और जहाँ ट्रेनें आती हैं वो जगह अलग है, क्योंकि ये पहाड़ियों के दरमियान है और पहाड़ियाँ भी ऐसी हैं कि उसी की वजह से इसका नाम रोहड़ी है। ये 1 नंबर प्लेटफार्म की रौनक है। चलते चलते मैं दिखा दूँ, 1894 फुट लंबा इसका प्लेटफार्म है एक, और कहते हैं कि पाकिस्तान का वो सबसे कदीम प्लेटफार्म है। 1878 में ये तामीर हुआ था रोहड़ी रेलवे स्टेशन। मेरा बचपन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नौजवानी मेरी यहाँ गुजरी इसके प्लेटफार्म्स पर आते जाते, क्योंकि मेरे वालिद ग्रामी रेलवे में होते थे। सखर में मैं रहता था, वो सखर और रोहड़ी का फासला तब भी कम था और आज भी कम है। लोग एक ही समझते हैं जी, सखर जाने के लिए आपको रोहड़ी से ट्रेन बदलनी पड़ती है। रोहड़ी जंक्शन है, और जो चमन को या कोयटा को आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, कोयटा को जो पटरी जाती है, यानी जो ट्रेन जाती है वो यहीं से तब्दील होती है। प्लेटफॉर्म अब भी मुझे कुछ 40 साल पुराना ही लग रहा है, जैसा पहले था वैसा ही आज है। यार्ड इसका ऐसा है कि यहाँ से कोई ट्रेन बगैर रुके गुजर नहीं सकती। वैसे भी ये वाटरिंग स्टेशन है, यहाँ पानी भरा जाता है। ये जी हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आए हैं, ये सामने दूसरी गाड़ी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस खड़ी है। ये हमारे पीछे पीछे थी और अब भी ये हमारे पीछे पीछे ही होगी। ये सामने इसका प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4। मेरी समझ से ये बाहर है कि अगर ये तवील तरीन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, तो फिर जो है वो आज ही से ज़्यादा ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर क्यों रुकेगी। ये इसका यार्ड है, और ये लोग जो रोहड़ी के रहने वाले हैं वो पैदल ही उतर कर जा रहे हैं। वो सामने आपको सखर और रोहड़ी की पहचान 2 पुल नज़र आ रहे हैं। जो गोल वाला पुल है वो यू ब्रिज है, और जो दूसरा पुल है वो लैनस ब्रिज है। ये दोनों अपने मतलब एक आप कह सकते हैं कि तामीराती शाहकार हैं।
लैंसडाउन ब्रिज अंग्रेज़ों के दौर में बना 1874 और अयूब ब्रिज 1960 में बना फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के दौर में। जब ये पुल नहीं थे तो रोडी से फेरी चला करती थी जिसमें अंग्रेज़ ट्रेन के डब्बे रख के ले जाया करते थे और फिर आगे उसे रवाना किया जाता था। ये कोयटा की रेलवे लाइन कट रही है, ये जो सिग्नल्स लगे हुए हैं और ये रेलवे लाइन एक छोटी सी पहाड़ी दर्रे से गुजर कर फिर इन पुलों तक पहुंचती है, लेकिन इन पुलों का नज़ारा यहाँ से भी होता है, यानी जो मैंने आपको करवाया है। और ये वो पहाड़ियाँ हैं, बड़ी अजीबोगरीब पहाड़ियाँ, जिनकी वजह से रोहड़ी का नाम लिया गया। रोहड़ी ये पहले भी ऐसी थी, अब कुछ मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा कुछ सिलसिला गई हैं, लेकिन जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ ये पहाड़ियाँ ऐसी ही हैं और ये रोहड़ी की पहचान है। संदेश से मेरे लिए घर का नाश्ता लेकर आए हैं 2 कुशल रोहड़ी से। इसमें पराठे हैं, ये लगना हुआ है और ये साग। ये यहाँ जो मिलता है नाश्ता वो भी रखा हुआ है, लेकिन मैं वही नाश्ता करूँगा जो मेरे लिए बतौर खास इतनी दूर से बन कर आया है। पराठा देखता हूँ, ये यहाँ पराठे की शक्ल आप भी देख लें, ताज़ा गरम गरम पराठा है। ये खाएंगे, घर का बना हुआ नाश्ता, घर से बहुत दूर लेकिन घर का बना हुआ नाश्ता। पावर लिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन 2023 और 2024 के शेख नसरुल्लाह खान मेरे हम सफ़र हैं, ग्रीन लाइन में कराची जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि मेरे व्यूवर भी हैं, तो मैंने सोचा चले इस मौके से फ़ायदा उठा के शेख नसरुल्लाह से बात करें। जी शेख साहब, क्या प्रोग्राम है आगे? बस 2023 के बाद फिर देखिए 2024 नहीं, असल में ये चैम्पियनशिप्स तो होती रहती हैं, तो उसमें ये है कि मैं रहता कराची में हूँ और चैम्पियनशिप्स जो होती हैं वो लाहौर में होती हैं। तो कभी कभी यहाँ पे टाइम निकालना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी भी दो इवेंट्स हुए थे पावर लिफ्टिंग के चैम्पियनशिप्स, तो उसमें मैं कम्पीट नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि मुझे एक और जगह भी जाना था, तो फिर उसके लिए प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं और यहाँ आना पड़ता है। फिर इसी चक्कर में इसी हिसाब से फिर हम वो इतना वो कर नहीं पाते। वैसे तो माशाल्लाह अगर वहाँ कराची में हो जाती है तो फिर तो हम अपनी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, और लाहौर में होती हैं फिर भी हम अपना टाइम निकाल के कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा बताइए कि पावर लिफ्टिंग होती क्या है? पावर लिफ्टिंग बेसिकली 3 कंपाउंड मूवमेंट्स पे होती है, स्क्वाट, डेड और बेंच। 3 स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, तीनों कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं। इसको आपने तरीके से करना था। एक वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग आपने देखा होगा ओलंपिक लिफ्टिंग में आती है, ये थोड़ा सा उसमें सिमिलर आप कह सकते हैं कि ये जो है इसमें आपने वेट पुल करना होता है अपना, तो रेफरीज बैठे होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने जजिंग करनी होती है आपकी तीनों लिफ्टों को, बेंच को भी, स्क्वाट को भी और डेड लिफ्ट को भी, तो उस हिसाब से फिर वो पास करते हैं। अगर फेल होती है तो फिर वो फेल कर देते हैं, और इसका आपने टोटल करना होता है तीनों का, कि बेंच का, स्क्वाट का और डेड लिफ्ट का, तीनों का टोटल करके फिर आप अपना कॉम्पिटिशन जीतते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह आप दुआ करें, सब भाइयों से दुआ है कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी इरादा तो है, बाकी अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। गिरानी व्लॉग्स के साथ? जी इंशाल्लाह गिरानी व्लॉग के साथ बिल्कुल। वीडियोस देखते हैं? जी वीडियोस भी देखते हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े की वीडियोस होती हैं। यहाँ पे जब मैं आया तो मैं बैठते के साथ भी, मेरे भाई जब मुझे छोड़ने आए तो मैंने कहा वो भाई भी आए हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मैंने कहा उनकी वीडियोस मैंने देखी है, तो फिर भाई ने भी कहा मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए इंटरेक्शन अच्छा हो गया था आपसे। तो वीडियोस माशाल्लाह मैंने आपकी काफ़ी देखी हुई, और मैं रेकमेंड करूँगा सबको कि लाजमी देखिए वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियोस है माशाल्लाह। जी, आपके लिए बहुत से नेक तमन्नाएं, अगर आप हर मैदान में कामयाब करें। जी बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच। और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिए और फॉलो कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। तुम दोनों आए थे एक साथ ही? नहीं जी, तकरीबन 20 घंटे के सफ़र के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वआफियत हैदराबाद पहुंचने में कामयाब हो गया हूं। पाकिस्तान रेलवे का ये भी एक बड़ा स्टेशन है। कोई 2 दहाइयों पहले तक इसकी कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि सारी की सारी ट्रेन कोटरी स्टेशन पर रुका करती थी, जहाँ दरिया सिंध के
दूसरे किनारे पर उसका यार्ड भी बड़ा है, वही वाटरिंग स्टेशन हुआ करता था। यहाँ ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती थी और आगे बढ़ जाती थी। लेकिन फिर कोटरी का स्टेशन ख़त्म कर दिया गया, यानी उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। स्टेशन अब भी बड़ा है, हैदराबाद से बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, बल्कि सारी की सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। इनका स्टॉप भी बढ़ा दिया गया, अब आधा घंटा यहाँ इसका स्टॉप होता है। वाटरिंग स्टेशन है। 1858 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 13 मई 1861 को इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ था। आए हैं हैदराबाद, देखते हैं यहाँ हम यहाँ से क्या नया ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ व्लॉग बनाने हैं, कुछ काम करना है ताकि आप तक पहुँचाया जाए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।